राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम सीता माता की नित्यनेम की सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसका नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तजन हैं वो कथा को अंत तक सुनना, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली का भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती और श्री राम इसको सुना करते थे। एक दिन श्री राम लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता बोली कि भगवान, मेरे 12 वर्ष का नेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं यह अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने को आती हैं उससे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम और जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम की कहानी सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू बोली कि माताजी, मैं तो हैरान हूँ कि यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भर कर के आ रही हूँ, पर कुएं के पास एक औरत बैठी है और उसने अपनी कहानी सुनने को कहा था, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहन करके और पाल के पास गई और सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि मैं तो एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुन कर के और सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, और उसके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली आई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली कि सासू माँ, आपने यह क्या किया। सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर के आई थी और मैं तेरा दोष उतार करके आ रही हूँ। और वह स्त्री जो तुझे मिली थी वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को सुना दी थी और कहानी सुनकर के और बहू बोली कि माताजी, यह कहानी तो बहुत ही अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठ करके और कहानी कहने लगी। एक दिन उसके घर पड़ोसन आई और वह बोली कि बहन, जरा थोड़ी सी आग तो दो। सास बोली कि आज तो हमने अभी आग जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली कि तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो और फिर तुम दोनों क्या कर रही हो। तो सास बोली कि हम सुबह उठ करके सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली कि यह कहानी तो मुझे भी सुना दो। कहानी सुन करके और पड़ोसन बोली कि अब सीता माता की नित्यनेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे उसके भंडार भरे, इसी कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडार इसी तरह भरना। जय सीता माता, जय श्री राम। कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और संक्रांति से जुड़े हुए बहुत सारे नियम और कथा की वीडियो हैं वो पहले से चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप भी है वो चैनल को विजिट करके और देख लीजिएगा।